दोस्तों नमस्कार। इस चैनल में हम ज्ञान विज्ञान, ध्यान योग, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म और सुप्त शक्तियाँ इस विषय पर आपसे बात करेंगे। आज का मंथन का विषय है हिंदू धर्म के महीने और इस्लाम धर्म के महीने। इस दोनों महीनों की काल गणना में क्या फर्क है, क्या अंतर है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सबसे पहले हम हिंदी माह और इस्लामी माह की तुलना अंग्रेजी माह के साथ करेंगे। अंग्रेजी वर्ष शुरू होता है जनवरी से, तो हिंदी वर्ष शुरू होता है चैत्र महीने से। उसी तरह इस्लामी वर्ष शुरू होता है मुहर्रम महीने से। हिंदी माह हर महीने में पूर्णिमा के बाद शुरू होता है। महाराष्ट्र में वो अमावस्या के बाद शुरू होता है, पर देश के अधिकतर राज्यों में पूर्णिमा के बाद एकम से ही हिंदी माह शुरू होता है। जबकि इस्लामी माह जो है वो अमावस्या के बाद बीच का चांद देखकर उस दूसरे दिन से शुरू होता है। अब दोनों में कम से कम 17 दिन का फर्क है, लेकिन 17 दिन के फर्क से दोनों महीने एक साथ चलते हैं। हम हिंदी माह और इस्लामी माह की तुलना अंग्रेजी माह के साथ कर रहे हैं। अंग्रेजी माह ये 12 महीने का होता है। हर महीने में 30 दिन होते हैं। सिर्फ जिस वक्त लीप ईयर होता है उस वक्त 28 होते हैं, कभी 29 होते हैं। और पूरे वर्ष के दिन 365 होते हैं। लीप ईयर होता है उस वक्त 366 होते हैं। अब अगर हिंदी माह की हम बात करेंगे, हिंदू वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं, लेकिन हर 2 साल के बाद एक अधिक मास आने से उस वर्ष से सिर्फ 13 महीने हो जाते हैं। हिंदी माह के कुल दिन 29 या 30 होते हैं और उस पूरे साल के दिन 354 या 355 होते हैं। सिर्फ जिस वक्त अधिक मास आता है उस वक्त उसमें 30 दिन और अधिक हो जाते हैं। इस्लामी माह यह हिंदू माह के साथ ही चलता है। इसमें भी 12 ही महीने होते हैं, इसमें अधिक मास नहीं होता है। पूरे वर्ष माह के दिन 29 या 30 होते हैं और वर्ष के पूरे दिन 354 या 355 होते हैं। इस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अंग्रेजी माह और हिंदू मुस्लिम माह दोनों में देखो आप 10 दिन का फ़र्क है। ये हमारे 365 है तो ये 354 या 55 है, या 10-11 दिन का दो फर्क होता है। इस्लामी वर्ष की शुरुआत अंग्रेजी वर्ष 622 में हुई थी, इसलिए अंग्रेजी वर्ष 622 में इस्लामी वर्ष 1 था, जबकि उस वक्त हिंदी का विक्रमी संवत 679 था। और आज की स्थिति हम देखें तो हमारा अंग्रेजी वर्ष 2023 है और विक्रम संवत 2080 है, जबकि इस्लामी वर्ष हमारा 1444 है। अगर हम तीनों में फर्क कितना हुआ देखेंगे तो हमारे अंग्रेजी और हिंदी दोनों वर्षों में 1402 साल बीत चुके हैं, जबकि इस्लामी वर्ष में हमारे 1444 वर्ष बीत चुके हैं। इस तरीके से हमारे इस्लामी वर्ष में हिंदू वर्ष और अंग्रेजी वर्ष से 42 वर्ष से ज़्यादा बीत चुके हैं। हमने पहले देखा है कि हर वर्ष इस्लामी वर्ष 10-11 दिन पीछे जाते हैं। इस हिसाब से पूरे 100 सालों में इस्लामी वर्ष 3 साल ज़्यादा होते हैं और 1400 सालों में वो पूरे 42 वर्ष हो गए। सिर्फ हिंदी वर्ष में हम अगर सोचें तो हिंदू वर्ष में हर 2 साल के बाद एक अधिक मास आने से वो जैसा 10-10 दिन पीछे जाता है वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। इसलिए हिंदी वर्ष पीछे नहीं जाता, अंग्रेजी वर्ष के साथ चलता है। सिर्फ पीछे जाता है तो इस्लामी वर्ष, और वो छोटा होते जाता है और 100 सालों में इस्लामी वर्ष 103 साल का होता है। अब हम हिंदी माह में कोई भी एक फेस्टिवल के बारे में बात करना है तो हम दिवाली की बात करेंगे। हम देखेंगे 5-6 सालों में दिवाली कौन से तारीख को आ रही है। हम देखेंगे 2018 में दिवाली आई, 4 नवंबर की आई। उसके बाद 2019 में वो 27 अक्टूबर को गई। 2020 में फिर वापस 14 नवंबर को आ गई, क्योंकि 2020 में अधिक मास आ गया था। उसके बाद दिवाली आई तो आगे चले गई। 2021 में दिवाली फिर से 10 दिन पीछे गई, 4 नवंबर को आई। 2022 में 24 अक्टूबर को गई। 2023 में फिर अधिक मास आ गया, फिर से वो 14 नवंबर पे आ गई। यानी हर 2 साल के बाद जब अधिक मास आता है तब वो वापस अपनी जगह आ जाती है।
और फिर हर साल 10 दिन पीछे जाती है। ये हिंदी माह में ऐसा ही होता है, हर साल 10 दिन 10-11 दिन पीछे जाके 2 साल के पास बाद में अधिक मास आके वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। अब हम इस्लामी वर्ष का कोई एक फेस्टिवल लेंगे। हम ले रहे हैं रमज़ान ईद। रमज़ान ईद हर वर्ष किस तारीख को आई है ये अगर देखें तो आपको फ़र्क मालूम होगा। सन 2018 में ये 16 जून को आई है। तो उसके बाद सन 2019 में ये 5 जून को आई है। उसके बाद 2020 में ये 25 मई को आई है। 10-11 दिन का फ़र्क आपको दिख रहा है। ये अगर ये तीनों का हिंदी माह देखें तो ये हिंदी माह के हिसाब से ये ज्येष्ठ माह में आई है। उसके बाद 2021 में ये फिर और 10 दिन पीछे गई, 14 मई। 2022 में ये 3 मई और 2023 में 22 अप्रैल को आ रही है। और इन तीनों वर्ष में ये वैशाख माह में आई। यहाँ भी आप देखेंगे कंटिन्यू 10-10 दिन ये हम पीछे जा रहे हैं, यानी हर वर्ष 10 दिन पीछे जा रही है। अब आने वाले 2024, 25, 26, 27 की स्थिति हम देखें तो 2024-25 में ये अप्रैल माह में आएंगी, तो 2026-27 में ये मार्च महीने में आएंगी। 2024-25-26 में ये चैत्र माह में आएंगी, तो 2024 में फाल्गुन माह में आएंगी। इस तरह हर वर्ष ये 10 से 12 दिन पीछे जा के पूरे साल में 10-12 दिन पीछे हो जाती है। ये आप ख्याल में रखो। और हिंदी माह भी 10-12 दिन पीछे जाता है, लेकिन वो अधिक मास होकर रिकवर हो जाता है। ये रिकवर होता नहीं, इसलिए कंटिन्यू 10-10 दिन पीछे जाता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में जो बेल बटन है उसे भी दबा दीजिए। आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगी। जल्दी अगला वीडियो लेके हम आपके सामने आ रहे। और इसको अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।